हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुगरुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 64 पे रिएक्ट करने वाले हैं। ये देखते हैं। बैठो। कबीले आ गए ना ये। खैरियत है वालिदा। ताजिर अफरासियाब नोयान का मुखबिर निकला। जी आप क्या कह रहे हैं भाई? सलजान को अगवा किया था उसने, लेकिन बेफिक्र रहो, सलजान अब ठीक है। मैंने उसे बाजियाब करा दिया है और सिपाही हमजा शहीद हो गया। नोयान को भी पकड़ने में कामयाब रहा है। शुक्र है कि अल्लाह ने ये दिन दिखाया मुझे। कहाँ है नोयान? हम उसे फांसी देने ही वाले थे कि अमीर सादतीन को बैक आ गया। हमारी रियासत और मंगोलों के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है। तो नोयान का क्या ताल्लुक उस मुआहिदे से? मुआहिदे के तहत 3 सल्जूक से बसलारों के बदले नोयान को मंगोलों के हवाले करना पड़ा। ये क्या कह रही हैं वालिदा? आप कैसे रजामंद हो गए भाई? हम रियासती मुआहिदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जिस बज़दाद ने सलजान खातून को अगवा किया उसे मौका मिल गया तो अपने मकसद के हुसूल के लिए कबीले की औरतों के साथ क्या सलूक करेगा वो जानते हैं? कैसे जाने दे सकते हैं ये जानते हुए कि उसके इंतकाम की आग जलाकर राख कर देगी सब कुछ। सुंगर तकीन कहाँ थे भाई? उन्होंने कैसे होने दिया ये सब कुछ? बेटा दरअसल उसी ने कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन को इस मुआहिदे की पासदारी पे आमादा किया। अब तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? क्या हमने रियाल क्या करते? हम शाही फरमान की खिलाफ वर्जी करते? खून बहता और हम ढूंढते था अपना रास्ता। याद रखिए उस काफिर के मरहूने मिन्नत जो अमन यहां होगा, ना कबीले को और न ही रियासत को उसका कोई फायदा हासिल होगा। आप तदबीर नहीं कर सके वालिदा। मैं बता रहा हूं, आपने जो गलतियां माजी में की उसके सबब बहुत जाने गंवाई हमने। अब देखते हैं इस बार क्या कीमत अदा करना होगी हमें। सुंगर तकीन कहां है? वो नोयान के पीछे गया है। देवी लबेर और ओके ओके। ये सबसे पेनफुल चीज है।
हकीकत कुछ और है ओलोविल जी, वरना जो मेरे सामने खड़े होने से कांपता था वो तामूत मेरे मुकाबले आने की जरूरत किस तरह कर सकता है। अगर सादुद्दीन को बेग ने उसको हड्डी ना डाली होती तो वो ये जसारत कभी ना करता। समझ गया ये। लाश सादुद्दीन को बैग को भेज दो, अच्छा तोहफा होगा उसके लिए। सही है, तुम बहुत जख्मी हो नौयान, आराम कर लो कुछ देर। आराम का वक्त नहीं है मेरे पास, जंग के लिए बड़ा और मजबूत लश्कर तैयार करना है। अरे रियासत में अमन कायम हो जाए। सुल्तान के मोजिज अमीर सादुद्दीन को बैक इस मसले के हल के लिए बाज़ाते खुद हमारे कबीले तशरीफ लाए, और ये लोग जिन्हें इस बात का जरा बराबर भी एहसास नहीं, हवास तक खो दिए हैं इन्होंने, तांगूर को भी कत्ल कर डाला। और नोयान भागने में कामयाब रहा। सुंकुर तकीन और अर्तुरुल जब तक जिंदा है हमारा जीना हराम रखेंगे और हमारे रास्ते में चुप रहो यार। वो जो लोहार मरा है, कल है ना उसका जनाजा? जी बिल्कुल। कल कोनिया जाने से पहले मैं जनाजे में शिरकत करूंगा, तैयार रहना तुम, क्योंकि मरहूम उनका देरीना साथी था। इस कड़े वक्त में अपने भाइयों का गम बांटना चाहता हूं मैं। बहुत क्या चालू। मैं सही सुन रहा हूं अमीर सादुद्दीन? मैं कह रहा हूं कि उनका खात्मा जरूरी है और आप उनके गम में शरीक होने जा रहे हैं। ये औजार
कि तुम्हारी वो तलवार का कांटा आखिर मिट्टी हो जाता है, लेकिन जो इसका जख्म है वो कभी नहीं भर पाता। हाँ अभी तो अर्जुन भी है। ख्वाहिश है तो ये बात याद रखना, अपना मकसद तलवार के जरिए हक उसकी तलवार चलती रहती है। असल महारत इस सल्जूकी नक्श निगारी की तरह मजबूत और मुस्तकिल होने में है। इन नकूश को कोई नहीं मिटा सकता। दरअसल फतह वही होती है जो बगैर खून बहाए हासिल की जाए। ये दरिंदों की ग़िज़ा बन जाए। मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए लड़ते हुए मौत के मुंह में जाएं। ये कैसे मुमकिन होगा? थोड़ा इंतजार करो, वक्त आने पे पता चल जाएगा। अब जा सकते हो तुम। बहुत चालबाज है अभी, बहुत। आ गया ना लास्ट अमीर हसन, क्या हुआ? एक घोड़ा मिला है, उसकी पीठ पर टोकरा लगा हुआ है। इजाजत हो तो पेश करें। नौयान, नौयान, किस्मत ने बचा लिया तुम्हें। तो वहां सुगंध के पास है। हाथों में है। इस लाश को जंगल में ले जाओ। इसकी मौत को चील कौवों की दावत बना दो। पहली बार अर्तुगरुल को इतना रोते हुए देखा है। उसके डैड के दोस्त है ना, बाप के बराबर ही थे, बाप ही थे एक्चुअली, बाप दोस्त सब थे, हमेशा एडवाइस देते थे उनको। इनफैक्ट हलीमा वाला सिचुएशन भी उन्होंने बहुत साथ दिया था, हर टाइम साथ दिया। आपकी एहलिया, 2 बेटे और बेटी को शहीद कर दिया गया। अब आप भी शहीद होकर एक्चुअली पूरा फैमिली शहीद हो गया। वादा करता हूं, इस जमीन को वतन बनाने के लिए मरते तब तक जिद्दोजहद करूंगा। इस जसद खाकी के सामने कसम खाता हूं कि
बाज़ंती हुई सरजमीन को आपकी ख्वाहिश के मुताबिक घर बनाऊंगा। इंशाअल्लाह, और इस नेक मकसद में हमेशा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा भाई, जैसे नडर और बहादुर शख्स का। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने मकसद में कामयाब करें। बतौर खास तुम्हारे लिए तैयार की है। ये तुम जैसे बहादुर के हाथ में मजलूमों का दिफा करेगी। जुल्फ़िकार, उनकी बहादुरी का यकीनन कोई मुकाबला नहीं। हाथ का भी उन्होंने बना के दिया था सब कुछ। अर्तुगरुल फिर सही साबित हुआ। नयान को आजाद करने की पहली कीमत तेरी तमीर ने अदा कर दी। इंशाल्लाह ये आखिरी होगी। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। उसके लिए बहुत बुरा लगता है। अस्सलामु अलैकुम भाइयों। मुझे इस नुकसान का बहुत गम है। ये हम सबका गम है भाई। हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमसे एक एक करके जुदा क्यों हो जाते भाई। जो जिंदा है उनके लिए जान देना हमारा फर्ज है। तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुगरुल भाई, तमीर दादा ने कहा था कि वो मुझे जमजू बनाएंगे। अब कौन बनाएगा मुझे जमजू? परेशान मत हो तुम जैसे बहादुर इन पहाड़ों में कभी तन्हा नहीं होंगे। आज के बाद से तुराली की जिम्मेदारी आपके बाद मेरी है भाई। बिल्कुल आर्थ भाई, इंशाल्लाह। तक तो इन लोगों को पूरा स्टोरी नहीं पता ना। लोहे को मोम करके हथियारों में ढाला है। मैं अपने अजदाद का और अपनी औलाद का वारिस था।
बोझ न डालो। गुलाब अपने वक्त पर ही खिलते हैं। सूरज तुलू होता है, खजा के बाद बहार आ जाती है। जिस रब ने तुम्हारे दिल में फतह का अलाव जलाया है, वही तुम्हें फतहयाब करेगा। के हमरा तुम एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक सफर करोगे। तुम्हारे रहवार की नाल से निकलती चिंगारियां जालिमों के दिल पर कहर बनकर टूटेगी। तुम्हारी फुतूहात का मुकाबला हवाओं से होगा। हमारे अजदाद की मीरास ये परचम उफक पर लहराएगा। मैं जानता हूं फिर एक गरीब तेरी तबीर आएगा और तुम्हारी शुजाअत के किस्से, और ये किस्से हर जुबान पर होंगे। ये मजलूम के दिल में हिम्मत और जालिम के दिल में खौफ पैदा करेंगे। हमारे परचम तले कोई किसी का हक नहीं मारेगा। रास्ता दुश्वार है बेटा, हर कदम पर आजमाइश है। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नाज़िर हो अर्थरुल बेटा। अमीर सादतीन, अर्थुरुल में
पहले तो ताज़ियत करना चाहता हूँ आपसे मैंने सुना है कि मरहूम आपके बहुत करीबी थे। चुनांचे यही वजह है कि मैं अपने इस मोहतरम और बहादुर दोस्त के जनाजे में आया हूँ। अल्लाह सब्र दे आपको। तो गोया अब्दुल साहब आप हैं। सुल्तान आपकी शुजाअत के बहुत मुतरिफ हैं। हमें कुछ मामला पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं विसादते। तो सुंगर तक इनका राज फाश ना होता और ये अपना फर्ज अदा कर रहा होता रियासत के लिए। नोयान के लिए अगर आप सर पर दौड़ते ना आए होते तो वो मरकर भेड़ियों और परिंदों की खुराक बन चुका होता। तुम फिक्र ना करो, महल को हमने सारे गद्दारों से पाक कर दिया है। लगता है आप ठीक से सफाई नहीं कर पाए। महल से गद्दारों के हाथ मेरे कबीले तक पहुंच गए हैं। अमीर सादती, किस सफाई की बात कर रहे हैं आप? याद रखें, मैं वो हाथ तलाश करूंगा और काट डालूंगा। अगर तुमने रियासती अहकामात की तामील की होती तो ये गरीब लोहार आज जिंदा सलामत मौजूद होता। अर्तुरुल साहब, हमने हमेशा इस रियासत की अताअत की, उसके बावजूद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। खून से हक अदा किया है हमने रियासत का। रियासत की इताअत ये नहीं कि जब चाहे झुक गए और जब चाहे गद्दारी कर दी। चाहे जान ही चली जाए लेकिन इताअत लाजिम है। और इसी तरह से आप अपनी रियासत का एतमाद हासिल करते हैं। मेरी बात गौर से सुन लीजिए। अर्तुरुल ने कारा बे के मामले में मुदाखलत करके सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, मामलात को उलझा दिया। फिर सुंगुर तकिन ने ताकूत को मारकर मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ के रख दिया। ये क्या बात कर रहे हैं आप अमीर सादती? अगर तुम उस मरहूम के साथ वहां ना पहुंचे होते अपनी बहादुरी दिखाने तो तांगुत नोयान को कत्ल करके वो मुहिम खत्म कर चुका होता जिसकी कामयाबी के लिए तुम सालों से कोशां थे। तांगुत नोयान की जगह सरदार बनने वाला था। सोने चांदी से लाद देता उसे मैं, लेकिन तुमने और उस लोहार ने आकर हर शय बर्बाद कर डाली। हमारी अजीम सल्तनत चंद एक बकरियां पालकर कायम नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता आप जैसे बहादुर हमारे लिए कीमती हैं बहुत, लेकिन रियासत आपके तमाम तस्वुरात से बालातर है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हम इस खित्ते और तमाम आलम में खड़े हैं मजबूती के साथ और खड़े रहेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन को हर शय का इल्म है। वो जल्द मकतूब लिखकर मेरी बातों की तस्दीक करेंगे। उम्मीद है वो नौ हज़रात रियासत और उसके अमीर की इताअत करना सीख जाएंगे। अब से मेरे कान और आंखें आप पर मरकूज हैं। ओ मतलब बोलते ना शाना ये। उम्मीद है कि आइंदा आप दोनों हज़रात मुझे मायूस नहीं करेंगे। दिल्ली अमीर का इंतकाम हम पे फर्ज है। नोयान जल्द जहन्नम रसीद होगा और इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। आप यकीन रखें कि ये शरफ भी आप ही को नसीब होगा। अल्लाह की अमान में। टोटल कन्विंस नहीं है। क्या ख्याल है भाई? क्या कहूँ मुर्तुल, सुल्तान के नुमाइंदा खास पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? तुम क्या सोचते हो? मैं सुल्तान के मकतूब का इंतजार करूंगा। मुतमईन नहीं हूं मैं। इस मोहर का महफूज ये मोहर अक्सा कल्ली के हवाले कर दो तुम। मैं अपना फर्ज पूरा
वादा कर चुका हूं। अब मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ इस कबीले के लिए है। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बे करीम, तू ही रहमान और रहीम है, करम करने वाला है, माफ करने वाला है। या रब्बे करीम, हम बहुत नाशुक्रे हैं, बहुत गुनाहगार हैं। मुसलमान अपना वकार खो बैठे हैं। हम तेरी नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं करते, तू हमें माफ फरमा दे। या रब्बे करीम, तूने जालिम के खिलाफ नबी के लिए गार को किले में बदल दिया, मगली के जाले को डाल और कबूतर को मददगार बना दिया। या रब्बे करीम, आज हम जिस गड्ढे में गिर गए हैं हमें उससे निकाल दे। उम्मत मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे, इंसानियत को अपनाने की तौफीक दे। हमारे बहादुरों की मदद फरमा ताकि वो दुश्मन के आगे न झुके कभी। तू ही मदद करने वाला है। जालिमों को नीस्त नाबूद कर दे, हमें फतह नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। हमारा बेहद भरोसेमंद साथी और जंगजू देली दमीर के जाने का बहुत दुख है। इस कबीले का हर दिन शोक में डूबा होता है। एहसास है मुझे कि दोनों कबाइल मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारे कितने ही फर्जंद जामे शहादत नोश कर चुके हैं, लेकिन देली दमीर आखिरी होगा है महातून। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द अमन कायम होगा। रियासतों के दरमियान अमन मुआहिदा जरूर है, लेकिन नोयान इसे ज्यादा देर कायम नहीं रहने देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंतकाम लेने। ये सब नोयान को सादुद्दीन को बैंक के हवाले करने से पहले सोचना चाहिए था सुंदर सिक्किम भाई। जो होना था हो चुका, लेकिन अब हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें मौत का खौफ होता तो अर्ज़ रूम के इन पहाड़ों में अपनी रियासत की हिफाजत के लिए मंगोलों का सामना हरगिज न कर रहे होते। अब ये अमन मुआहिदा ही हमारे लिए उम्मीद की किरण है। बेहतर यही है कि हम अपने रोजमर्रा मामूलात पर वापस आ जाएं। मेरी ये ख्वाहिश है, अगर आप सब मुनासिब समझें तो अपने बेटे और गोगचे का निकाह करवाना चाहता हूं। दुरुस्त कहा कोरकुट भाई। उनकी शहादत ने हमारे दिलों में एक अलाव जला दिया है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी का हिस्सा है ये गम और खुशी। अब हमें इस पर से सुरदोष हो जाना चाहिए। अल्लाह साली पैदा करे। बहुत शुक्रिया हलीमा सुल्तान। अल्लाह खुश रखे आपको। आप ये सब क्यों कर रही हैं हलीमा सुल्तान? बस दो चार जोड़े थे जो मैंने धो दिए। मैं शहजादी नहीं, इस कबीले की बेटी हूँ। हमारा फरजंद मजीद मजबूत और बहादुर होता जा रहा है। हर लम्हे इसकी हरकत बढ़ रही है अर्तुर। बाहर आकर दुनिया फतह करने के लिए बेचैन है बहुत। बेटी हुई अगर बेटी है तो इस वक्त अपनी मां की तरह बहुत खूबसूरत, बहुत समझदार और बहादुर बनने की कोशिश में होगी। आपके साथ उसे उन पहाड़ों पर दौड़ते हुए देख सकते हो अर्तुर। अर्ज़ रूम से आला तक, दियारी बकर से लाया तक,
इंगुरु से लेकर सोगत तक। ये कौन सी जगह है? मौसम बहार की आमद के साथ ही हम सफर शुरू करेंगे हलीमा सुल्तान। कहाँ अर्तुगरुल? हमारा फरजंद बाज़ंतीनी सरहद पर घुड़सवारी करेगा। हाइमा खानम और कुंतुबतु भाई से मुशावरत कर ली आपने? अर्तुगरुल, अभी हम बाहर निकले हैं मुश्किल सूरत हाल से, और हिजरत का मतलब खुद को मुश्किल सूरत हाल में डालना है। कैसे मनाएंगे आप उन्हें? वक्त आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये बात तय है, बच्चे की पैदाइश के बाद हम सफर का आगाज करेंगे। आप जहां भी जाएंगे अर्तुगरुल, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आइटोलन में हाँ, बहुत सैड एपिसोड यार। ये पिछला और ये एपिसोड ने ना बहुत दिल दुखा दिया यार। एक्चुअली पता है, सुलेमान शाह जब गए ना तब ऐसा लग रहा था कोई नहीं, अर्तुगरुल है, सब लोग हैं, हम संभल सकते हैं। बट ये चले गए ना तो बहुत ही बोलते ना, अच्छा नहीं लग रहा। सबसे बड़ा धक्का था ये, मतलब ये फील यहाँ तक फील हुआ है सबसे। इतना जबरदस्त धक्का था कि यहाँ तक उसकी पहुंच आई है। तो अभी भी वही सब सिचुएशन से लोग गुजर रहे, और इन भी ने भी इनकी शादी, वो धक्का बहुत बड़ा लगता है। यहाँ तक अर्तुगरुल रोया है, सब लोग रोए, ऐसा कोई नहीं है जो रोया नहीं है। हर किसी को तकलीफ हुई है बहुत ज्यादा, और वो सागतिक कोपेक अभी भी अपनी चालें चल रहा है, लेकिन ये टाइम अर्तुगरुल कन्विंस नहीं है। इनफैक्ट वो भी अर्तुगरुल लेकिन क्या भड़क गया जब उसको मालूम पड़ा नयान को छोड़ा, बहुत जबरदस्त भड़क। वो तो मुझे लगा ही था वो होना ही है, वरना वो गुस्सा आना ही है, तो मुझे लगा ही उसको था। पता है ना कितना खतरनाक इंसान है वो तो ये बहुत खतरनाक है वो। क्योंकि अभी उसने शुरू कर दिया ना ये बोलने के लिए कि अभी मैं एक बड़ी सी लश्कर के साथ है, और उसको समझ भी गया था, लेकिन कोपेक ने करा, उसको बॉडी भी भेज दी उसकी। पर अब देखना है कि अर्तुगरुल कन्विंस कैसे करेगा इन सबको। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।